अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल daffodil.com। गाइज, आज हम इसमें लेक्चर में सीखने वाले हैं कि कैश बुक और पासबुक आपस में क्यों डिसएग्री करते हैं, यानी इसकी पीछे वजूहत क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट पेड बाय बैंक। ऐसे चेक जो हम क्रेडिटर को इशू कर देते हैं लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करते, यानी अनप्रेजेंटेड चेक। तो इसको हम एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है कि कैश बुक और पासबुक, यानी कैश बुक में हमारे पास 10,000 है और पासबुक में हमारे पास 10,000 है। अब ये जो है हमारे पास क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है। लेकिन अब जो है हमने 2,000 का चेक इशू कर दिया। अब ये चेक हमने यहाँ से लेस कर दिया क्योंकि हमने कैश बुक में एंट्री पास कर दी। जब हमने चेक क्रेडिटर को दे दिया तो हमने एंट्री पास कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास रह गए 8,000, लेकिन ये चेक जो है अभी बैंक में जमा नहीं हुआ है, यानी अनप्रेजेंट है। तो बैंक में हमारे पास अभी भी 10,000 पड़ी हुई है। तो जब हम आपस में रिकनसाइल करते हैं, चेक बुक कैश बुक और पासबुक आपस में मैच करते हैं, तो हमारे पास यही जो है डिसएग्रीमेंट की वजह बन जाती है कि ऐसे चेक होते हैं जो हम इशू कर देते हैं लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कैश बुक है वो लेस शो होता है और पासबुक हमारा मोर शो हो रहा होता है। अब नेक्स्ट सेकंड हमारे पास काज है, वो ये है कि चेक्स डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। ऐसे चेक जो हम डेटर से रिसीव कर लेते हैं लेकिन वो चेक बैंक जो है रिसीव नहीं करता है। अब सबसे पहले हमने डेटर को समझना है कि डेटर कौन होते हैं। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हम पैसे रिसीव करते हैं। और अब ये समझना है कि बैंक जो है हमारे चेक सम टाइम क्यों रिसीव नहीं करता है। तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, जैसा कि जो चेक हम जमा करवा रहे हैं, हो सकता है कि उस अकाउंट में पैसे ही ना हो सकता है कि वो ओवर डेट हो सकता है कि वो चेक पटा हुआ हो। तो ऐसे जो है कुछ और वजूहत हो सकते हैं जिसकी बिना पर जो चेक है बैंक रिसीव नहीं करता है। तो जब हमने चेक को डेटर से रिसीव कर लिया तो उस वक़्त हमने कैश बुक में एंट्री पास कर दी कि हमारे पास 2,000 आ गए। तो इसका एग्जांपल है कि कैश बुक और पासबुक हमारे पास सेम है। ये देख रहे हैं कि कैश बुक में भी 10,000 है और पासबुक में 10,000 है, लेकिन डेटर से हमने चेक रिसीव कर दिया 2,000 का, तो वो चेक हमने कैश बुक में एंट्री पास कर दी, यानी 10,000 में 2,000 को ऐड कर दिया तो हमारे पास 12,000 हो गए। अब पासबुक में जो है अभी भी 10,000 पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि बैंक ने हमारा जो चेक है उसको रिसीव नहीं किया है। अब जो है हमारा कैश बुक जो है मोर शो हो रहा है और पासबुक हमारा जो है वो लेस शो हो रहा है। तो ये जो है एक वजह है कैश बुक एंड पासबुक की डिसएग्रीमेंट। थर्ड हमारे पास है अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय द डेटर। अब ऐसे चेक जो डेटर डायरेक्टली जो है बैंक में जमा कर देते हैं, यानी डेटर वो लोग जो जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं वो हमें बताए बगैर जो है बैंक हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर देते हैं। तो जब वो बैंक में अमाउंट जमा कर देते हैं, ठीक है, तो बैंक में हमारे पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और कैश बुक में हमारे पास वही रहते हैं जो पहले होते हैं। तो इसको भी एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि कैश बुक और पासबुक दोनों बराबर है, यानी दोनों में 10,000 है, लेकिन अमाउंट डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय डेटर, डेटर ने डायरेक्टली जो है अमाउंट को जमा कर दिया, यानी 5,000 का चेक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा हो गया। अब जो है
हमारे पासबुक में जो है 15,000 हो गए और कैश बुक में हमारे पास 10,000 है। अब जब बैंक कोई भी एंट्री पास करता है, ठीक है, हमारे अकाउंट में, तो वो हमें एक इंटीमेशन भेजता है, एक पैगाम भेजता है, ठीक है, कि हमने ये एंट्री कर दी है। लेकिन सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो इंटीमेशन हमें नहीं पहुंचता है। उसके पीछे भी जो है डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से वो हमें नहीं मिलता है, नहीं पहुंचता है। तो उसमें जो है फिर यही मसला बन जाता है कि कैश बुक और पासबुक में जो है हमारे पास डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो अब जो है वही 5,000 जब डायरेक्टली जमा हो गए तो उस पासबुक में हमारे पास 15,000 हो गए और कैश बुक में हमारे पास 10,000 हो गए। तो अब देखिए कैश बुक जो है हमारा लेस शो हो रहा है और पासबुक जो है हमारा मोर शो हो रहा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।